नेक्स्ट क्लास में टेबल का कुछ टॉपिक्स कवर हुआ था। ठीक है। आज थोड़ा टेबल्स में जो दो टैब आते हैं उसके बारे में कवर अप करते हैं। ठीक है। तो जहाँ पे आपको पहला मिलता है टेबल डिजाइन, सेकंड मिलता है टेबल लेआउट। तो सबसे पहले हम लोग टेबल लेआउट कवर अप करेंगे। ठीक है, बाद में टेबल डिजाइन। पहले हम लेआउट के बारे में समझेंगे। तो लेआउट क्या होता है? टेबल में कुछ चेंजेस करना। ठीक है, चाहे किसी सेल को घटाना हो या किसी रो को घटाना हो, किसी रो को ऐड करना हो, या उस सेल से रिलेटेड जितने भी काम आपको मिलते हैं कॉलम से या रो से रिलेटेड जितने भी काम, चाहे वो रो को हटाना हो, जोड़ना हो, या डिलीट करना हो, या सेपरेट करना हो, या अलग अलग चीज। ठीक है, वो सारा चीज आपके लेआउट में आता है। डिजाइन में आपसे डिजाइनिंग से रिलेटेड, चाहे उसमें कलर करना हो या बॉर्डर हटाना हो या कोई बॉर्डर लगाना हो या बॉर्डर का डिजाइन चेंज करना हो, वो सारा टॉपिक जो होगा वो डिजाइन के अंदर में आएगा। ठीक है। तो मेक श्योर कि जब आप लोग कोई काम कर रहे हो, कभी काम कर रहे हो, तो उस टाइम सेल या रो या कॉलम लगाना हो तो टेबल लेआउट टाइप में जाना। ठीक है। तो लेआउट्स, तो ये जो रिलेटेड बातें जो होती है, ठीक है, टेबल लेआउट से कि हाँ भाई कोई कॉलम्स लाना है, कोई रो लाना है, तो उसके लिए तुमको टेबल लेआउट में जाना। ये चीज़ तुमको ध्यान ध्यान में रखना जरूरी है, ताकि तुमको एक और चीज़ कि ये चीज़ ध्यान में रखना कि भाई लेआउट का काम क्या होता है, डिजाइन का काम क्या होता है। जो कि अभी हम तुमको समझा चुके हैं कि लेआउट जिसमें टेबल से कोई चीज़ लाना हो, ऐड करना हो, हटाना हो या सेपरेट करना हो, वो लेआउट में। डिजाइन यानी उसके इंटीरियर की बात होती है, यानी इसमें कोई कलर डालना हो या कोई बॉर्डर हटाना हो या बॉर्डर लगाना, ये जितने भी सारी चीज़ें जो वो तुम्हारे टेबल डिजाइन के अंदर में आएगी। ठीक है। तो टेबल लेआउट में सबसे पहले चलते, सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको ग्रुप मिलता है, टेबल ग्रुप। ठीक है। अब टेबल ग्रुप के अंदर में आपको एक पहला मिलता है सिलेक्ट सेल, कॉलम या रो या टेबल। आपको ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना है या रो सेलेक्ट करना है या कॉलम या सेल। जनरली आप लेफ्ट बटन क्लिक करते हो ऐसे, आप ऐसे भी कर सकते हो सिलेक्ट, लेकिन आपको है ना यहाँ से डायरेक्टली रो को भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि जब आप लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करते हो तो ये इससे आपका डाटा सेलेक्ट होता है। मेक श्योर कि अगर हम इसमें कुछ डाटा लिखे हो तो मेरा डाटा सेलेक्ट होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे हम हेलो लिख देते हैं, ठीक है। नाउ रो सेलेक्ट करना और डाटा सेलेक्ट करने में डिफरेंस होता है। जब, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डाटा सेलेक्ट करना तो हम लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करेंगे। सेल सेलेक्ट करना तो आपको यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करना है। सेल के कॉर्नर लेफ्ट साइड में वहाँ पे मार्जिन होता है। अब मार्जिन कितना है या आपको देखोगे कि आप जब भी हम किसी सेल में क्लिक कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड में कुछ स्पेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। दिख रहा है? लेफ्ट साइड में सेल में स्पेस देखने के लिए मिल रहा है। वो एग्जैक्टली पूरा सटा हुआ नहीं है, उसको हम लोग मार्जिन कहते हैं, जहाँ पे आपको खाली स्पेस देखने के लिए मिल रहा है। और ना अगर आपको इसको मार्जिन को कम करना है या ज़्यादा करना है तो आपको यहाँ पर राइट साइड में, टेबल यार्ड में राइट साइड में अलाइनमेंट का ग्रुप मिलेगा। इसके अंदर आपको मिलेगा सेल मार्जिन। दिख रहा है? अब जब सेल मार्जिन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूछता है कि लेफ्ट में आपको कितना देना है, 0.08 मार्जिन है, राइट में 0.08 है। वैसे अगर हम यहाँ पे वैल्यू को 0 कर दें एंड ओके पे क्लिक कर दें तो आप देख सकते हो मेरा जो कर्सर है वो पूरा सेल के अंदर सट चुका है। ठीक है। ये जनरली हर सेल में आपका एक बार में मार्जिन सेट हो जाएगा। आप चाहो तो इसको दोबारा सेम वैल्यू डाल सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे कॉपी की है एंड यहाँ पे दोबारा जाके पेस्ट कर दिए एंड ओके। अंडरस्टैंड? तो मेक श्योर कि आप जब सेल पे क्लिक कराइएगा, आई मीन जब मार्जिन रहेगा तभी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड चीज़ कि अगर आप सिलेक्ट में जाते हो, सिलेक्ट सेल पे क्लिक करते हो तो जो भी सेल पे आप क्लिक करोगे वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप किसी सेल पे क्लिक किए हुए हो तो मेक श्योर कि ये किस सेकेंड रो में आ रहा है, तो अगर आप सिलेक्ट में जाके सिलेक्ट रो करते तो वो सेकेंड रो सिलेक्ट होगा। और जिस सेल में क्लिक किए वो किस कॉलम, जिस कॉलम में आ रहा है वो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर तुम मानो तो पूरा कॉलम या पूरा रो एक बार में पूरा टेबल सेलेक्ट करने के लिए ये ऑप्शंस का यूज किया जाता है। तुम्हारे पास अगर 29 रो है या फॉर एग्जाम्पल 30 रो है या 40 रो है तो तुम जनरली अगर सबको एक साथ सेलेक्ट करने जाते हो, या तुम लोग के साथ कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम भी होता है कि सिलेक्ट करने जा रहे हो तो माउस कभी कभी सिलेक्ट नहीं हो पाता है। उस कंप्यूटर में क्या होता है कि माउस कभी कभी एग्जैक्टली वर्क नहीं करता है, तो उस दौरान तुम इसका यूज कर सकते हो सिलेक्ट का, चाहे वो तुमको सेल करना हो या कॉलम करना हो या रो करना हो या टेबल। ठीक है। टेबल को सिलेक्ट करने के लिए तुम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। अंडरस्टैंड? उसके बाद आता है यहाँ पे तुमको व्यू ग्रिड लाइंस। ये ग्रिड लाइंस क्या होता है? किसी भी बॉर्डर के पीछे जो लाइंस है जिस पे वो ड्रॉ किया गया उसको हम लोग ग्रिड लाइंस कहते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पे अभी तुमको लाइंस नहीं दिख रहा हो, अगर हम यहाँ पे टेबल डिजाइन में जाते हैं एंड बॉर्डर में जाके पहले सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। ठीक है, क्लिक करें, सिलेक्ट ऑल हो गया। बॉर्डर में जाना,
नो बॉर्डर कर देना, ठीक है, जिससे क्या होगा बॉर्डर हट चुका है, लेकिन अभी भी टेबल है। अब बस मुझे यहाँ पे लाइन शो नहीं कर रहा है, तो लाइन शो करने के लिए टेबल लेआउट में जाओगे, यहाँ पे मिलेगा व्यू ग्रिड लाइंस, इस पर क्लिक कर दोगे तो तुमको ग्रिड लाइंस दिखने चालू हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? वैसे ही इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बस ये लाइन शो करने के लिए अगर तुम इसमें दोबारा टेबल डिजाइन में जाकर बॉर्डर लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंडरस्टैंड? कोई डाउट? तो अगेन टेबल लेआउट में से जाके व्यू लाइंस को ऑफ कर सकते हो दोबारा, ठीक है, बॉर्डर लगा देते हैं। अब आता है प्रॉपर्टीज, यानी ये प्रॉपर्टीज में बताता है कि भाई इसमें कितने जैसे टेबल में जाओगे तो यहाँ पे अलाइनमेंट क्या करना है, लेफ्ट में रखना है टेबल को या सेंटर में या राइट साइड में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि तुम लोग जब हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं हेलो, अगर हम यहाँ पे लिखे तो ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में अलाइन है। हम चाहते उसको सेंटर में करना तो क्या करें, कंट्रोल ई सेंटर, कंट्रोल आर से राइट अलाइन, ठीक है। तो यहाँ से तुम या तो सेपरेटली खुद से करो, ठीक है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट तुम शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है। वैसे मुझे अगर टेबल होगा ना, क्योंकि जब भी टेबल कोई ड्रॉ होता है तो वो डिफॉल्ट जो होता है वो लेफ्ट में अलाइन होता है। अब मुझे इसको सेंटर में करना है या राइट में करना है तो तुम्हारे पास ऑप्शन होता है, टेबल लेआउट में जाओगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे, सेंटर करोगे, ओके करोगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। अगर प्रॉपर्टीज में जाकर राइट में क्लिक करोगे तो ये तुम्हारा राइट में चला जाएगा। अंडरस्टैंड? अब यही चीज़ एक और चीज़ होता है यहाँ पे कि जब हम कोई टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये टेक्स्ट यहाँ पे नहीं लिखा रहा, लिखा पा रहा है नहीं, क्योंकि लिख रहे हैं यहाँ पे लेकिन नहीं लिखा रहा। इसका रीज़न है कि जब हम टेबल लेआउट में जाओगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यहाँ पे नन लिखा हुआ है, यानी इसके अगल बगल में टेक्स्ट नहीं लिखा सकता। नीचे अगर तुम टेक्स्ट रैपिंग में देखो तो इसी के बगल में आता है अराउंड, और जब तुम अराउंड कर देते हो तो तुम उसके लेफ्ट में या सेंटर में या राइट में किस एरिया में तुम उसका टेक्स्ट लिखोगे। लेफ्ट में लिखोगे तो लेफ्ट प्लस सेलेक्ट करना, सेंटर में रखोगे तो सेंटर, एंड राइट में तो राइट, ये चीज़ हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड ओके पे क्लिक करना है। तो अगर अब हम यहाँ पे क्लिक करके लिखे तो ये लिखा रहा है। अंडरस्टैंड? तो मेक श्योर ये चीज़ तुमको ध्यान देना है कि भाई उसको लेफ्ट में लिखना है या नहीं लिखना है, ठीक है। काफ़ी लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे लिखना नहीं पाता तो अलग से टेक्स्ट बॉक्स लेकर आते हो तुम, तब लिखते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे यहाँ पे इस चीज़ को इग्नोर करना कर देते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान देना। अगर प्रॉपर्टीज में चलते हैं तो वही है हो गया अराउंड, यानी उसके सराउंडिंग में, यानी उसके अगल बगल में, अब चाहे वो सेंटर में हो या राइट में हो। तो उसी के बगल में यहाँ पे प्रेफर्ड विड्थ मिलता है, यानी कितना विड्थ देना है उसका, ठीक है। ये भी चीज़ तुम वैल्यू डाल सकते हो साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे साइज इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 इंच करते हैं, ठीक है, एंड ओके पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है इसका 2 इंच साइज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं नहीं एक सेकेंड, पहले इसको हम रिमूव करते हैं, सिलेक्ट ऑल करते हैं, डिलीट किए, इंसर्ट टाइम में चलते हैं, टेबल में चलते हैं, जनरली 3 कॉलम 3 रो लाते हैं एंड साइज इतना कर दिए, ठीक है। अब टेबल लेआउट में चलो, प्रॉपर्टीज में चलो, यहाँ पे मिलेगा आपको साइज, और यहाँ पे साइज में जाने के बाद आपको मिलता है प्रेफर्ड विड्थ, यानी आपको कितना विड्थ उसका देना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इंक्रीज करते हैं, मान लो हम यहाँ पे कितना कर देते, 0.4, कोई फर्क पड़ेगा, 5 कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो कोई फर्क हटा देने पे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई मुझे ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिल रहा है। खैर, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब तुम्हें ना टेक्स्ट टाइपिंग में जाते हो, यहाँ पे तुमको मिलता है ऑप्शन पोजिशनिंग, यानी लेफ्ट में पोजिशन करना है या राइट में करना, तुम यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो, या तुम यहाँ पे भी ऑप्शन तुमको मिलता है लेफ्ट सेंटर राइट का। वही चीज़ तुमको एडवांस ऑप्शन तुमको यहाँ पे मिल जाता है पोजिशनिंग के अंदर में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रो की। तो रो में क्या स्पेसिफाई हाइट देना है, यानी जो रो का यहाँ पे तुमको हाइट दिख रहा है इसको तुमको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तुम यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे 0.43 है, अगर यहाँ पे 0.80 कर देते हैं एंड ओके पे क्लिक करते हैं, भर गया, ठीक है। एंड अगर इसको कम करना है तुम यहाँ पे जाओ, दो रो कॉलम के बीच, 2 रो के बीच में, ठीक है, एंड इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर, सॉरी, होल्ड करके ड्रैग करके भी तुम छोटा बड़ा कर सकते हो, चाहे कॉलम के लिए करना हो या रो के लिए करना हो। रो को करना तो रो को पकड़ना है, एंड कॉलम करना तो कॉलम के बीच में जो लाइन आता है बॉर्डर, इस बॉर्डर को पकड़ के तुम साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। पूरा टेबल का करना है एक साथ तो यहाँ पे तुमको ऑप्शन मिलता है। अंडरस्टैंड? कोई डाउट? अगेन प्रॉपर्टीज में चलते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने मिलता है कॉलम, ठीक है। कॉलम का भी सेम काम,
ठीक है, प्रीवियस कॉलम या नेक्स्ट कॉलम, आगे वाले कॉलम के लिए करना है या पीछे वाले कॉलम के लिए करना है, ठीक है। सेल में जाओगे तो वही चीज़ है कि सेल में जो डाटा है उसको टॉप में करना है, सेंटर में करना है, बॉटम में करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अभी मेरा जो वैल्यू लिखा है वो टॉप में है, ठीक है। अगर हम सेंटर कर देंगे तो मिडल में आ जाएगा सेल के। यही चीज़ तुम यहाँ से भी कर सकते हो। जब अलाइनमेंट में जाओगे टेबल लेआउट में, तुमको यहाँ पे 9 ऑप्शन मिलते हैं, टॉप, मिडल, बॉटम। फिर यहाँ पे मिलेगा बॉटम सेंटर, ठीक है। फिर यहाँ पे मिलेगा बॉटम सेंटर, सॉरी, ये हो गया तुम्हारा मिडल बॉटम, ये हो गया तुम्हारा मिडल सेंटर, ये तुम्हारा हो गया मिडल, एक सेकंड, ये तुम्हारा लेफ्ट सेंटर राइट, टॉप, मिडल, बॉटम, ठीक है। यानी अगर हम इसको डिफाइन करें तो इंसर्ट, फॉर एग्जांपल हम तुमको पहले समझाते हैं। स्टेप्स में चल, रेक्टेंगल ये ड्रॉ किए, ठीक है। और ऐसा कर देना, इसके 3 फेज बनाते हैं, ठीक है। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया हम, तो यहाँ पर रखे, रोटेट में गए, रोटेट राइट 90 डिग्री कर दिए, शिफ्ट के साथ हम ड्रॉ किए यहाँ पे, कंट्रोल डी मारे, ठीक है। इंसर्ट में चलते हैं, शिफ्ट में चलते हैं, और यहाँ पे हम एक एरो लेते हैं, ड्रॉ करते हैं, टैब, टेक्स्ट बॉक्स, इसको हम लोग कहते हैं टॉप एरिया, मिडल, ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। फिर इसे अगर हम डुप्लीकेट करते हैं, यानी यहाँ पे रख देते हैं, लेफ्ट, कंट्रोल डी, सेंटर, कंट्रोल डी, एंड ये हो गया मेरा राइट। तो वो जगह सर, जब हम लोग का ये टॉप है तो आप लेफ्ट कैसे कहेगा? जब आप इसको टॉप कह रहे हैं तो ये लेफ्ट भी कैसे हो सकता है? और ये मिडल है तो आप सेंटर कैसे कह रहे हैं? या बॉटम है तो राइट कैसे कह रहे हैं? हम इसको भी तो टॉप या मिडल या सेंटर कह सकते हैं, सेंटर इसको भी कह सकते हैं। तो मेक श्योर जब ये 3 काम आता है तो भाई एक सेकेंड, स्टेप्स में जाओगे तो जो टॉप, मिडल, बॉटम, ये तुम्हारा वर्टिकली अलाइनमेंट में काउंट आता है। टॉप, मिडल, बॉटम ये तुम्हारा वर्टिकली में काम आता है, और लेफ्ट, सेंटर, राइट ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टली में कहा जाता है। जब तुम वर्टिकली कभी अलाइन कर रहे हो तो वो टॉप, मिडल, बॉटम अप कहलाएगा, और जब तुम हॉरिजॉन्टली अलाइन कर रहे हो तो वो तुम्हारा लेफ्ट, सेंटर, राइट कहलाता है। अंडरस्टैंड? सेंटर राइट कर दिया, समझिए। वर्टिकली टॉप, मिडल, बॉटम, और जब हॉरिजॉन्टली की बात करें तो लेफ्ट, सेंटर, राइट, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो, अगर बात करेगा कोई कि हाँ भाई ये कितना नंबर है, तो बोलोगे लेफ्ट मिडल कॉलम है, या लेफ्ट मिडल सेल है, तो मिडल लेफ्ट करो या लेफ्ट मिडल करो, कहो, ठीक है। बस इसको अलाइन करने के लिए या इसको पहचानने के लिए। वैसे ही तुम्हारा यहाँ पे भी कहलाता है, जब अगर ये वर्टिकली की बात करें तो टॉप, मिडल, बॉटम किसी सेल के अंदर में, और हॉरिजॉन्टली की बात करें तो लेफ्ट, सेंटर, राइट, ये तुम्हारा ऑप्शन होता है। तो मेक श्योर कि इस चीज़ को ध्यान रखना, दोबारा कन्फ्यूजन हो तो ये ध्यान रखना कि ये वर्टिकल के अकॉर्डिंग इसको अलाइन का नाम दिया गया है, ठीक है। ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग इस अलाइन का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टेबल में, दोबारा आगे चलते हैं टेबल लेआउट के अंदर, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसको हटाते हैं,
तो हटाने के लिए होम टैब में जाना, सेलेक्ट और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना एंड इसको सेलेक्ट करके डिलीट एक बार में। ठीक है, कि कंट्रोल ए अगर प्रेस कर दो तुम्हारा पूरा टेबल भी सिलेक्ट होता है। तो मेक श्योर कि जब तुम इसको कर रहे हो तो सिलेक्ट टूल का यूज़ कर लेना। ठीक है, अब टेबल लेआउट में चलते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज के आगे मिलता है सेल, जो कि आपको समझ में आ चुका है। टॉप सेंटर राइट क्या होता है, टॉप सेंटर बॉटम, और लेफ्ट राइट सेंटर क्या होता है। ठीक है, अल्ट टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, यानी जब अगर इस टेबल के जगह पे अगर ये टेबल किसी में नहीं आ पाता तो उसके जगह पे क्या आएगा। ठीक है, ये अल्ट का मतलब ये समझो कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, कि अगर एक चीज़ नहीं रहे तो उसके जगह पे दूसरा चीज़ क्या होगा। अल्टरनेटिव नंबर का मतलब जानते हो क्या होता है, जैसे कि तुम कभी फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर देने जाते हो ना, तो वहाँ पर कहता है अल्टरनेटिव नंबर, यानी जब अगर आपके उस नंबर पे मेन नंबर पे कॉल ना लगे तब वो किसके नंबर पे कॉल करेगा। तो एग्जैक्टली वही चीज़ होता है टेबल प्रॉपर्टीज में अल्ट टेक्स्ट की जगह पे, कि अगर कोई टेबल वहाँ पे नहीं रहा तो उसके जगह पे वो क्या दिखाएगा। तुम कभी कभी देखे होगे कि वेबसाइट पे जाते हो तो वेबसाइट कभी कभार लोडिंग नहीं होता है या लोड नहीं हो पाता, तो वहाँ पे तुमको लिखता है एरर 404 लिखता है। कभी देखे हो ये चीज़, क्यों देता है वो भी एरर पेज को बनाया जाता है। मेक श्योर कि ऐसा नहीं कि वो एरर पेज खुद ऑटोमेटिकली आता है। वो एरर पेज को बनाया जाता है कि जब मेरा वेबसाइट लोड नहीं हो या सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से सर्वर डाउन हो गया, तब आपको एरर पेज देखने को मिलता है, यानी 404। ये एरर कोड है 404। ये अल्टरनेटिव पेज इसको कहते हैं, जहाँ पे जब आपका पेज लोड ना हो तो उसके जगह पे आपको वो पेज दिखता है। कभी कभार आप कोई वेबसाइट पे जाते होगे तो वहाँ पे आपको पेज कोई इमेज होता है, तो इमेज की जगह पे आपको छोटा सा इमेज लिखा हुआ मिलता है, वो इमेज दिखता नहीं है, तो वो उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है। तो एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे भी आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, कि अगर हम किसी वर्जन में इसको खोले, मान लो किसी पीडीएफ में खोले या किसी कारण ये मुझे टेबल नहीं दिख रहा, तो वहाँ पे मुझे इस टेबल की जगह पे यहाँ पे टेबल लिखा हुआ दिखेगा। ये साथ कभी ना कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा कि कभी कभी तुम किसी वेबसाइट पर विजिट करते हो, वहाँ पे जब जैसे विजिट करो ना तो उस टाइम के लिए तुमको नहीं दिखेगा कुछ, यानी उसका जो सीएसएस पार्ट है, यानी जो उसका जिसमें इमेज दिखता है, जिसमें शेप दिख रहा हो, वो सारी चीज़ नहीं दिखेगा, बस उसमें का टेक्स्ट तुमको दिखेगा। एग्जैक्टली, अब वो सारी चीज़ हट जाएगा। ठीक है, अगर हम तुमको एग्जांपल दिखाते हैं, मैं गूगल पे चल रहा, और यहाँ पे क्या नाम था उसका, कोड पिन। ऐसा करते हैं ना, कोई वेबसाइट खोलते हैं, chatgpt.com खोले और इसमें F12 प्रेस करना डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम CSS को ऑफ कर देते हैं। इसको स्टार में चले, CSS कहाँ से, स्टाइल यहाँ पे दिख ही नहीं रहा। हम लोग एक चीज़ देखा, तो जैसे मान लो लॉग इन करते हैं, ये वेबसाइट खोलते हैं, तुमको पैरालैक्स दिख रहा है। ठीक है, और एक सेकंड, इसको नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है।
एक्सपोर्ट डॉट जी। ये जो तुमको दिख रहा है ये विदाउट सी एस एस है, और यहाँ पे तुमको कुछ इमेज नहीं दिख रहा, ये उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिख रहा है, ये इसका रीजन होता है। अब वही अगर हम इसको इधर या फाइल बैक करते हैं, इसमें चलते हैं, HTML ये फाइल ऑन करते हैं, एक सेकेंड। क्या रीजन है भाई? क्या रेड में पेन के ये पेन हमें बनाया, मेरा ही फाइल हमें को नहीं दिख रहा। ये समझो, अगर अगर हम इसको CSS को हटा देते हैं, कंट्रोल कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स कर दिए, ठीक है, और इसको हम कर दिए रन। हमारे सामने ऐसा कुछ दिख रहा है, क्योंकि ये CSS हट चुका है, यानी इसमें जितने भी डिजाइन थे वो सारे चीज़ हट चुके हैं, इमेज भी तुम्हारे सामने उससे हट चुका है, तो तुमको कुछ इस तरह का दिखेगा। और जैसे ही यहाँ पे हम कंट्रोल वे से यानी जो कट किए थे हम दोबारा वो वापस डालेंगे, तो वो जितने भी इमेज तुमको बैकग्राउंड में जैसे दिख रहा है या ये शेप्स दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ उसकी जगह पे आ चुके हैं। यही हमारा कहलाता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी अगर ये इमेज यहाँ पे नहीं रहा तो वो क्या शो करेगा, जैसे बैकग्राउंड में अगर इमेज नहीं है तो क्या शो करेगा, ये बताता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अंडरस्टैंड? ठीक है। फिलहाल क्या हम इसको हटाते हैं। तो वैसे ही अगर तुम्हारा टेबल यहाँ पे नहीं रहेगा तो क्या शो करेगा। अब अगर हम प्रॉपर्टी में जाते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट की जगह पर टाइटल हम डाल देते हैं, यहाँ पे टेबल, ठीक है। अब टेबल तो डाल दिए, अब तुमको डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है, तो डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ डालना जो इसके अंदर में डिटेल्स है। फॉर एग्जाम्पल डिटेल्स टेबल, ठीक है, एंड ओके पे हम क्लिक कर दिए, ठीक है। तो अभी तुमको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, क्यों? क्यों? बिकॉज यहाँ पे टेबल है। अब कभी कभार किसी रीजन के द्वारा ये टेबल मुझे नहीं शो करेगा, तब मुझे ये यहाँ पे जा भाई, जब मुझे कभी ये टेबल नहीं दिखेगा उस टाइम पे तुम्हारे सामने ये प्रॉब्लम आएगा कि जो मतलब मुझे टेबल नहीं दिख रहा, उसके जगह पर हम जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखे हैं वो मुझे यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अब खैर यहाँ पे मेरे में दिख रहा है और तुम्हारे में नहीं दिखे, तब ये रीजन या प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो उस टाइम ये डालते हैं, हम तुमको वो चीज़ बताया भी है कि जहाँ पे CSS नहीं रहता है तो उस जगह पे तुम्हारा जो इमेज है वहाँ पे डायरेक्टली अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो करता है, जो लिखा हुआ होता है उसकी जगह पे। आज नहीं लिखा रहेगा तो उसके जगह पे जो इमेज रहेगा वो शो करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे आता है ड्रॉ टेबल, यानी अगर मान लो मुझे यहाँ पे एक सेल लाना है सिंपल सा, तो यहाँ पर ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है, आप चाहो तो यहाँ पे एक सेल छोटा सा बना सकते हो खुद के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप चाहते हो पूरा सेल एक मर्ज हुआ हुआ बनाए तो आप मर्ज हुआ हुआ भी सेल बना सकते हो, एज लाइक इट, सब देख सकते हो, ठीक है, जो इससे मिला हुआ है, ठीक है। अब ये बोलोगे कि सर यहाँ पे टेबल दिख ही रहा है, तो मेक श्योर कि अगर हम व्यू ग्लेंस ऑन है तो अगर हम इसको हटा देते ये मेरा एक सेल मर्ज हुआ हुआ बन चुका है, ठीक है। ये आपका एक सेल बन चुका है, ठीक है।
लेकिन अलग अलग सेल अभी भी है, तो इसको मर्ज कर दो। मर्ज करने के लिए क्या करना, फिलहाल के हम इसको जेड कंट्रोल जेड से वापस करते हैं, इसको भी रिमूव कर दे। डिलीट में जाओ, डिलीट सेल एंड लेफ्ट कर देना, ड्रॉ टेबल पर जाना, अगेन यहाँ पे ब्लैंक सेल ड्रॉ करो एज लाइक इट। ये तुम्हारे सामने खाली सेल आ चुका है। इसको दोबारा क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अब ये तुम्हारे सामने देखो तो ये ब्लैंक सेल पूरा आ चुका है, ठीक है। और ये तब तक जाएगा जब तक ये तुम्हारा लिखा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसको मुझे क्या करना है, हाँ मुझे इसमें करना है वर्ड रैप है ऑप्शन यहाँ पे, ऑटो फिट टू ऑटो फिट कॉलम वर्ड रैप इसमें ऑप्शन नहीं दिया वर्ड रैप। में वर्ड रैप शो नहीं कर रहा, ठीक है। वर्ड रैप का काम जानते हो क्या होता है? आप लोगों का वर्डपैड चल रहा है तो सॉरी एमएस वर्ड चल रहा है तो वर्डपैड में हम बताए थे, याद है किसी को? एमएस वर्ड चल रहा है तो वर्डपैड में हम बताए थे वर्ड रैप, किसी को मालूम है? फिर में वर्डपैड तो है नहीं, वर्डपैड हम वर्डपैड में तुमको एग्जाम्पल दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई नया टेस्ट खोले, ठीक है, और इसमें एक रैंडम टेस्ट लेते हैं, इसका टू रैंक 1,50 इसकी, ठीक है। अब बस हम ये टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, ऑनली सेलेक्ट किए सारे को, कंट्रोल से कॉपी किए और यहाँ पर ले जाकर कंट्रोल वी से पेस्ट किए ना। जितना बड़ा विंडो है मेरा उतने बड़े में विंडो में पूरा टेक्स्ट मुझे शो कर रहा है। और अगर यहाँ पे एक भी लाइन ब्रेक नहीं किया गया, अंडरस्टैंड, लाइन ब्रेक एक भी नहीं किया गया, कि यहाँ पे अगर तुम देखते हो तो यहाँ पे तुमको लिख रहा है कॉलम 1 लाइन 3, ठीक है। अगर वही हम जाते व्यू टैब में और यहाँ पे वर्ड रैप को ऑफ कर देते तो ये मेरा पूरा एक लाइन में चला जाएगा, जितना तक का मेरा विंडो का स्क्रीन जाएगा। और जब तक तुम एंटर नहीं मारते तब तक ये तुम्हारा नीचे ही रहता है एग्जैक्टली, ठीक है। वैसा नहीं कि ये हमेशा एंड तक जाते रहेगा, इसका जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन तक ही जाएगा। यानी अगर हम कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं तो मेरा विंडो जब तक ये विंडो के एंड तक नहीं चला जाए, यानी जितना इसका लिमिटेशन है ये तब तक जाते रहेगा, तुम देख सकते हो। और वही अगर हम यहाँ पे व्यू में जाके वर्ड रैप को ऑन कर दे तो मेरा क्या होगा कि विंडो के एंड तक वो जैसे ही पहुंचेगा वो ऑटोमेटिकली नीचे लाइन में चला जाएगा। ये कहलाता है वर्ड रैपिंग, ठीक है। जहाँ पे वो रैप या मूड से आता है कोई वर्ड एक लिमिटेशन के बाद, उसी को वर्ड रैप कहते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो वैसे ही हमारे टेबल में ये ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए तुमको यहाँ पे सिंपल सा काम होता है कि भाई इंटर मार दो या उसके ज़रूरत के हिसाब से तुमको कॉलम का साइज रखना पड़ता है, ठीक है। फिलहाल के अगर हम इस टेक्स्ट को रिमूव करते हैं, सेलेक्ट के डिलीट कर दिए, ठीक है। अगेन टेबल लेआउट में जाओगे तो यहाँ पर ड्रॉ टेबल का कंसेप्ट समझ में आ चुका है, किसी भी टेबल को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। एंड हम इसको कंट्रोल फॉर एग्जाम्पल इसको हटाना है तो सेलेक्ट कर लो, डिलीट पे जाना, डिलीट क्या क्या करेंगे डिलीट करने के लिए, मुझे इसको हटाना है तो इसको हटाने के लिए मुझे कौन सा इसमें चूज करना है चारों में से? हम्म, बताइए आप दोनों। पढ़ने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, कल बताए थे हम इसको कि सेल किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं। और ये हम बार बार आप लोगों को बोलते हैं कि अच्छी, अगर कोई डाउट है तो पूछ लिया कीजिएगा। मेरा नहीं बिगड़ रहा है भाई, नहीं याद है ना तो मेरा नहीं बिगड़ रहा है। समझ में आता है, लगता होगा तुम लोग को क्या चाहिए सब कुछ याद है, तो बताओ फिर। इसको डिलीट करने के लिए मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा डिलीट का? मुंह से बोलना है तुम।
हाँ दिया। इसका इंतजार करते रहते क्यों क्या कि हाँ जब तक सर हमको नहीं बोलेंगे तब तक जवाब नहीं देना है। ऐसा होता तो हम तुमको बोल देते हैं कि हाँ भाई जिससे पूछेंगे उसको ही जवाब देना है। सेल क्यों? इसका रीजन बताओ, कॉलम क्यों? हम्म? अलग से लिए तो कॉलम हम क्यों करेंगे या सेल क्यों करेंगे? क्या दोनों में से डिलीट किसी एक को करेंगे? अगर जो कोई कॉलम बोल रहा है तो वो सेल वाले को गलत ठहराओ, कि सेल वाला प्रूफ करके बताओ कि हाँ वो गलत कैसे बोल रहा है। शेयर करेंगे तो वो चला जाएगा पूरा। क्या? अच्छा, पूरा एरिया है ये ब्लैंक वाला। हाँ। अच्छा, कॉलम करेंगे फिर वो जाएगा इमेज टेक्स्ट। हाँ, एक पर्टिकुलर कॉलम ही जाएगा उसमें, हमको लगा इसमें कितने कॉलम है? क्या है इसमें कितने कॉलम है? जल्दी बोलो। ऐसे ऐसे वैसे कैसे होता है कितने ये बताओ। चार कॉलम है तो क्या ये जो डिलेट कॉलम बोले हैं वो सही बोले कि गलत बोले? किस हिसाब से? कौन बीच में? सबसे लेफ्ट साइड में ये वाला है? ये वाला? ये ये कैसे हटेगा? कॉलम सिर्फ वही है, ये कॉलम नहीं है। यहाँ पे चार कॉलम है तो एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है, चौथा कॉलम ये है। तो जब हर कॉलम अलग अलग है तो सिर्फ वही डिलीट होगा ना जिस पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो तुम कैसे कह रहे हो कि ये वाला डिलीट हो जाएगा? हाँ तो डिलीट पे जाओ, सेल पे क्लिक करो या कॉलम पे क्लिक करो, मैटर नहीं करता। डिलीट तुम्हारा वही चीज होगा जो तुम क्लिक करोगे। वो एग्जैक्टली वो एक सेल बना हुआ, वो पूरा कॉलम है बट एक सेल बना हुआ है। अब तो हम मान लो हम इसी को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, मर्ज सेल करते हैं तो क्या ये कॉलम नहीं है? ये तो कॉलम है। दोबारा हम इसको स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट सेल पे जाओ, कितने कॉलम्स में रो में डिवाइड करना है? एक कॉलम रहेगा, कितने रो? चार रो। चार कर दिए, दोबारा पहले जैसा हो गया। जब हमको किसी मल्टीपल सेल वाले जगह में से, अगर कॉलम है उसमें मल्टीपल सेल है और किसी एक सेल को, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये वाले सेल को हटाना है, टॉप वाले को, तो ये कॉलम है। अब यहाँ पे हम लोग डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे अगर मुझे सेल को हटाना है, कॉलम को नहीं। ये कॉलम हटाएंगे तो ये नीचे वाला भी डाटा डिलीट होगा। तो मुझे सिर्फ फर्स्ट सेल का डाटा को डिलीट करना है या फर्स्ट सेल को हटाना था, डिलीट सेल पे क्लिक करो। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट या अप, यानी अगर ये सेल डिलीट होगा तो इसके बाजू वाला जो सेल है वो किधर का शिफ्ट होगा, लेफ्ट में होगा या अप में जाएगा, नीचे वाला। भाई ये एक बिल्डिंग की ब्लॉक की तरह है, यानी अगर कोई बिल्डिंग खड़ा हुआ है तो उसमें से अगर नीचे का फ्लोर तुम खींचोगे तो ऑब्वियसली सी बात है वो ऊपर का फ्लोर नीचे ही आएगा, वो खड़ा नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? कोई बिल्डिंग है तो उसका नीचे का फ्लोर अगर तुम तोड़ के गिरा दोगे तो ऊपर का जो फ्लोर है वो भी ऑटोमेटिकली नीचे गिरेगा, वो रुका नहीं रहेगा। तो एग्जैक्टली वैसे भी ये है, वैसे ही ये है कि अगर हम इस सेल को यहाँ से डिलीट करेंगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा, यानी नीचे वाला जो सेल है इसको ऊपर की ओर लेके जाना है, जो लेफ्ट में सेल आ रहा है उसको लेफ्ट की ओर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर डिलीट करें, डिलीट सेल पे गए और डिलीट करने का टाइम पूछा शिफ्ट से लेफ्ट, यानी इसकी जो राइट साइड में सेल है उसको लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना है कि नहीं। शिफ्ट करना जानते हो ना क्या होता है, घसकाना या साइड में कर देना, उसको शिफ्ट कहते हैं, शिफ्ट करना। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि शिफ्ट से लेफ्ट, यानी आप लेफ्ट करोगे तो क्या होगा कि ये जो डाटा होगा वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तुम देख सकते हो। अंडरस्टैंड? अब वही चीज़ अगर हम यहाँ पर राइट डिलीट सेल में जाके शिफ्ट से अप करेंगे तो क्या होगा कि जो नीचे वाला डाटा है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर में शिफ्ट हो गया नीचे वाला डाटा। तो ये है, ठीक है। अब मान लो वैसे ही यहाँ पे मुझे करना तो यहाँ पे बस एक ही सेल है और एक ही कॉलम है, तो यहाँ पे तुम डिलीट सेल करो या कॉलम करो कोई मैटर नहीं करता। अंडरस्टैंड? अब इरेजर में जाके तुम सेपरेटली किसी को बॉर्डर को हटा सकते हो, इरेज कर सकते हो अगर मुझे इरेज करना है तो।
ठीक है। अब ये तुम्हारा बन चुका है एक मर्ज हुआ हुआ सेल। ठीक है, इरेजर से अगर तुम इरेज करते हो, वैसे जनरली अगर तुमको खुद से बनाना है सेपरेटली तो सेलेक्ट करो, मर्ज सेल पे क्लिक करो। नहीं तो अगर तुमको किसी बीच के बॉर्डर को हटाना डिलीट करना तो इरेजर पे क्लिक करो तो वो हट जाएगा। लाना है तो ड्रॉ टेबल पे जाओ, लाइन एक बीच में ड्रॉ करो, वो आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे तुमको डिलीट का ऑप्शन मिलता है जो कि समझ में आ चुका है। और इंसर्ट कॉलम्स, रो एंड कॉलम्स के अंदर में जो ये सारे ऑप्शन दिए हम तुमको बताए हुए हैं। ठीक है, और उसके अलावा भी फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर यहाँ पे एक सेल की ज़रूरत है तो क्या करोगे, उसके अलावा तुमको यहाँ पर रो एंड कॉलम का एक बटन मिलेगा, ये छोटा सा टेबल इंसर्ट सेल, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मिलता है इंसर्ट सेल्स शिफ्ट सेल्स राइट या डाउन, यानी जब यहाँ पे सेल आएगा तो वो राइट की ओर शिफ्ट होगा या नीचे की ओर। तो यहाँ पे शिफ्ट सेल्स राइट करेंगे, उसके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सेल तुम्हारा ऐड हो जाएगा। अंडरस्टैंड। वैसे ही तुमको यहाँ पे अगर इसको दोबारा लाना है तो यहाँ पे क्लिक करो, मेक श्योर कि ये ड्रॉप डाउन बटन है या चेकबॉक्स, जो इसको चेकबॉक्स बटन कहते हैं। ठीक है, जब तुम इस बटन पे क्लिक करोगे तभी ये तुम्हारा ऑन होगा। इसके लिए अलग से कोई टूल्स नहीं है लाने के लिए, कॉलम और रो लाने के लिए, लेकिन सेल को लाना तो यहाँ से। अंडरस्टैंड, कोई डाउट? ठीक है, अब बात आती है कि इस मर्ज सेल तो समझा ही चुके हैं। स्प्लिट सेल क्या होता है, यानी एक सेल के अंदर में तुमको मल्टीपल सेल बनाने हैं तो तुमको स्प्लिट सेल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर टेबल एड में जाते हैं, स्प्लिट सेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने डिवाइड करने हैं, यानी ये एक सेल है मुझे इसमें 3 कॉलम डिवाइड करने, 3 कॉलम, 2 रो बनाए, 2 रो, ओके। यानी 3 कॉलम 2 रो तुम्हारे इसी सेल के अंदर में आ चुका है। तुम चाहते हो सबको मिलाकर एक सेल बना तो मर्ज सेल पे क्लिक कर तो ये एक सेल बन जाएगा। फिर आता है तुम्हारा स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल क्या होता है ना, दो टेबल को अलग अलग बांट देना, यानी स्प्लिट का मतलब बांटना। तुम जिस टेबल पे क्लिक करोगे, जिस सेल में क्लिक करोगे, स्प्लिट टेबल पे क्लिक करो तो वहां से क्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा अलग अलग। तुम देख सकते हो ये तुम्हारा अलग हो गया। तुम चाहो तो इसको उठा के कहीं पे भी ले जा सकते हो, ये तुम्हारा अलग हो गया। अब तुमको ध्यान में ना हो तो हम तुमको बताए थे नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में जो तुमको दिए थे कि जब तुम अगर टेबल बनाते हो मल्टीपल, जैसे अगर तुम कैलेंडर बना रहे हो, ठीक है, 29-29 कर देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तुम क्या किए थे, बनाए तो थे लेकिन बीच का जो यहाँ पे जो रोज छोड़ रहे थे वो अलग करना था, तो जो कि तुम अलग नहीं किए थे, याद होगा। ठीक है, तो उस टाइम अलग तुमको करना था ना, तो तुमको ये तरीका अपना, तो यहाँ पे क्लिक करते, टेबल लेआउट में जाते, जहाँ पे से करना हो स्प्लिट टेबल पे क्लिक करते, स्प्लिट हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे यहाँ से हटाना है तो पहले इसको सेलेक्ट करके स्प्लिट टेबल में गया, मर्ज सेल कर दो और यहाँ पे स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दो। ऐसे नहीं होगा, यहाँ से ऐसा करो, टेबल लेआउट में जाओ, ये ऑप्शन है तोड़ने का, इरेजर में जाओ, इसको इरेज कर दो, नहीं होगा, भैया। लेकिन ये अभी भी है तो ठीक है, तुम सेपरेटली ऐसे ऐसे बांट सकते हो। ठीक है, अगर तुमको बांटना हो तो यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो तुम मल्टीपल टाइम स्प्लिट करके एक टाइम पे। ठीक है, अगर यहाँ से हटाना तुम उसको बॉर्डर को भी डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो, तो ये तुम कर सकते हो जो कि तुम नहीं किए हो कल। जिसने बनाया उसको हम बोल रहे, जिसने नहीं बनाया तो भाई कोई बात ही नहीं है, बातें खत्म कर दो ना। ठीक है, सिलेक्ट करके डिलीट करो। ठीक है, फिलहाल के लिए हम चलते हैं यहाँ पर टेबल में और यहाँ पे कुछ डाटा लेते हैं, और यहाँ पे तुमको ऑप्शन मिलता है टेबल लेआउट में ऑटो फिट का। हाँ ठीक है, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ये तीनों ऑप्शन, इसको देखते हैं। तो ऑटो फिट कंटेंट का मतलब क्या होता है कि जितना बड़ा मेरा टेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल हेलो, इसमें कुछ बड़ा टेक्स्ट डाल दिया और इसमें कुछ हम 3 कैरेक्टर डाल दिया, इसमें हम आगे बड़ा डाल, तो इसका मतलब क्या होता है ऑटो फिट का मतलब, मुझे जितना टेक्स्ट है, जितना साइज का है, मुझे उतना ही कॉलम का विड्थ देना है। यानी यहाँ पे जो फालतू का स्पेस जो इतना कवर अप घेर रहा है वो तो फालतू है, नहीं समझे। कह रहे हैं कि ये जो स्पेस सिलेक्ट, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते देखो। हेलो के बाद जो तुमको स्पेस दिख रहा है वो फालतू का स्पेस है, हम चाहते हैं कि वो स्पेस ऑटोमेटिकली कवर हो जाए।
तो बार बार तुम यहाँ से जो सेल को ड्रैग करोगे उससे अच्छा है कि एक बार सिलेक्ट करो, सिलेक्ट ऑल, ऑटो फिट में जाओ, ऑटो फिट कंटेंट, यानी जितना कंटेंट है उसमें उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारे कॉलम का विड्थ होगा फिट हो जाएगा। समझ आया। सेकेंड चीज आता है ऑटो फिट टू विंडो, यानी जितना बड़ा तुम्हारा विंडो का स्क्रीन है, विंडो का स्क्रीन तुम्हारा कितना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक पेज, ठीक है। अभी ऑटो फिट टू विंडो करोगे तो जितना बड़ा तुम्हारा विंडो का स्क्रीन होगा उतना बड़ा तुम्हारा साइज हो जाएगा। अब यहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा मार्जिन भी है, ये भी चीज़ का ध्यान रखना। अब ये मार्जिन को कम कर दोगे, लेआउट में जाओ, मार्जिन में जाओ, यहाँ पे 0.5 कर दो, तो यहाँ पे और 0.5 कर दे, तुम देख सकते हो तुम्हारा टेबल का भी साइज बढ़ चुका है। अंडरस्टैंड। अगेन टेबल लेआउट में जाओगे, यहाँ पे ऑटो फिट मिलता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, यानी क्या होगा ना, कॉलम का जो विड्थ होगा वो फिक्स हो जाएगा। और जब मान लो यहाँ पे चलते और ऑटो फिट पे चलते फिक्स्ड कॉलम विड्थ कर दिए, और यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिख दे रहा है तो वो क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। लेकिन अगर हम किसी में कॉलम का विड्थ फिक्स नहीं किए तो क्या होगा ना, एक सेकेंड डिलीट करते, पहले ये समझो। इंसर्ट में चलते हैं, टेबल में चलते हैं, और हम यहाँ पे 2 कॉलम दिए, ठीक है, और इसका हम साइज कर दिए छोटा। और अगर हम यहाँ पे कुछ मैटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, कॉलम का विड्थ बढ़ते जा रहा है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो बढ़े नहीं, यानी अगर हम इतना साइज डाल दिए तो वो इतना ही हो, इससे ज़्यादा नहीं बढ़े। अगर अभी यहाँ पे देखो तो बढ़ रहा है, ठीक है, हम चाहते हैं इसको फिक्स कर देना, ठीक है। तो फिक्स करने के लिए क्या करना तुमको, साइज छोटा कर दो और जितना साइज रखना है, ठीक है। उसके बाद टेबल लेआउट में यहाँ पे मिलेगा ऑटो फिट और फिक्स्ड कॉलम विड्थ, इस पर जब क्लिक करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, कॉलम का विड्थ जो होगा वो फिक्स हो गया, यानी वो कांस्टेंट हो गया, वो अब इससे ज़्यादा नहीं भागेगा। और यही चीज़ हम शायद उस टाइम रैप टेस्ट में खोज रहे थे, ठीक है, जब हम बता रहे थे कि भाई कैसे मुड़ेगा, तो वो रैप टेस्ट का तो ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे तुम्हारे पास फिक्स्ड कॉलम विड्थ का है जो कि तुम उसको फिक्स कर सकते हो एक टाइम के लिए। अंडरस्टैंड, समझ गया। वही चीज़ अगर हम इसमें करें तो ये कॉलम भी तुम्हारा फिक्स हो चुका है, कोई डाउट। और अगर यहाँ पे तुम ऑटो फिट में जाकर दोबारा ऑटो फिट टू कंटेंट कर दोगे तो जितना तुम्हारा कंटेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग फिट होगा, कोई डाउट। एक और चीज़ होता है यहाँ पे, अब आते हैं सेल साइज के अंदर में। तो सेल साइज में क्या होता है ना, तुमको अपने रो का हाइट कितना इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, ये तुम्हारे सामने ऑप्शन आता है। विड्थ का कितना इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, ये सामने तुम्हारे सामने ऑप्शन आता है, ठीक है। उसके अलावा ये तो तुम समझ चुके हो भाई, हाइट, हाँ, विड्थ सेल का साइज छोटा बड़ा करने के लिए है। लेकिन इसके अंदर में ये डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम जो है, ये काम किस चीज़ के लिए होता है इसका, ठीक। तो इसका जानने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसका साइज थोड़ा छोटा कर दिए, ठीक है, और इसमें हम मल्टीपल थोड़ा से और कॉलम लिया है, ठीक है, कॉलम लिया। हम किसी का कॉलम का साइज हम कम कर दे रहे हैं, किसी का बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, किसी का कम कर दिए, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और हम कम कर दिया और हम चाहते हैं कि जितने कॉलम भी इसमें है, जितना सबके पास स्पेस है उतना ही स्पेस सारे के पास भी है। मान लो हमें थोड़ा सा बढ़ा दिए, अब किसी में कम है किसी में ज़्यादा, तो हम चाहते हैं कि जितने कॉलम का स्पेस एक के पास है उतना ही सबके पास हो जाए, या सबको बराबर बराबर बढ़ जाए। अंडरस्टैंड। तो सेलेक्ट ऑल कर लो, यहाँ पे मिलता है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। जब तुम इस पर क्लिक करते हो तो जितना जगह होता है उसमें सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एक्जैक्टली ये सेम काम रो के लिए भी होता है। जब हम यहाँ पे कुछ रो लाते हैं, किसी रो का हाइट कम है, किसी रो का हाइट ज़्यादा है, तुम्हारे सामने यही ऑप्शन दोबारा आता है कि किसी का कम करना है या किसी का ज़्यादा करना है, तो दोबारा सेलेक्ट करो यहाँ पे और डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक कर दो, जिससे क्या होगा, इवेनली, यानी सबको बराबर ही इक्वली सबको बराबर ही बराबर जो स्पेस होगा वो दिया जाएगा। अंडरस्टैंड, कोई डाउट। वो उतना ही के अंदर में दिया जाएगा जितना तुम उसको स्पेस दिए हो, ठीक है। अब किसी को डिलीट करना तो सेलेक्ट कर लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे इसको डिलीट करना, सेलेक्ट के डिलीट पे डिलीट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम कॉलम सेलेक्ट किए हुए थे। रो को डिलीट करना तो यहाँ पे तीनों रो को सिलेक्ट किया है, डिलीट पे जाके डिलीट, तो तीनों रो डिलीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा सेल साइज खत्म हो चुका है, अलाइनमेंट बता चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट का डायरेक्शन होता है कि जब हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो किस डायरेक्शन में होगा। जैसे अभी लेफ्ट टू राइट है, अगर हम इसको कर दिए तो मेरा टॉप टू बॉटम हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर तुम कर दोगे तो ये बॉटम टू टॉप हो जाएगा। यहाँ पे तुम दोबारा करोगे तो लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे तुमको 4 डायरेक्शन मिलता है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू राइट और अगेन लेफ्ट टू राइट, यानी सॉरी 3 डायरेक्शन है। जो सेल मार्जिन बता ही चुके हैं,
मार्जिन सेल के अंदर में इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना। डाटा हम तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है, जिसमें तुम्हारा शॉर्टिंग है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट है, फार्मूला और हेडर एंड फुटर, रिपीट हेडर रोज है। तो इसके बारे में क्या, ठीक है, ये तुमको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। इतना समझ में आया? कोई डाउट?